हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए मार्केट में आज देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं हम लोग, और कौन सी वो मेथड है, कौन सी वो थ्योरी है, या फिर कौन सा वो सेटअप है। कौन से उस सेटअप से हम लोग जो है प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं वो करते क्या है, इसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं, हम लोग क्यों लॉसेस कर रहे हैं, इससे इसके पीछे का क्या रीजन है कि हम लोग कंटिन्यूअसली लॉसेस कर रहे हैं, उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो माइंडसेट के ऊपर रहेगा। माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जितना इम्पोर्टेंट सेटअप नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी की बात हम करते हैं कि सेटअप के साथ साथ माइंडसेट का और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का किस तरीके से कोलैबोरेशन करके, ठीक है, इन दोनों का किस तरीके से कोलैबोरेशन करके हम लोग जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, वो कोई सेटअप नहीं होता। सेटअप सिर्फ आपको एक ही चाहिए। कोई भी एक सेटअप या फिर एक इंडिकेटर यूज करके किसी भी तरीके का डेटा रीडिंग, आपको एक तरीके का डेटा रीडिंग आना चाहिए। ठीक है उसकी भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा वो डेटा है जो आपको आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है आपको उसके अंदर क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके इसके सारे जो आज सीक्रेट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये मैं कम्युनिटी बैचेस में भी इन डिटेल में सिखाता हूँ। तो कम्युनिटी बैचेस जो अक्टूबर मंथ का है वो भी स्टार्ट होने वाला है। उस आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, टू ज्वाइन कम्युनिटी बैचेस व्हाट्सअप नंबर करके, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके जो है व्हाट्सअप मैसेज करके आप मुझे मुझसे कम्युनिटी बैचेस में जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। तो आज माइंडसेट की बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है इसके अंदर, वो दो टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक पहला टॉपिक जो होता है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और दूसरा जो एक टॉपिक होता है वो रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ट्रिपल आर करके एक टॉपिक होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो करके कहा जाता है उसको। इसका मतलब हम लोग प्रॉफिटेबल कब हो सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करेंगे, और उसके साथ हम लोगों को एक जो है सेटअप चाहिए। ये तीन चीजें जब आपके पास हो जाएगी, और इस पे जब आप कंटिन्यूअसली काम करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप जाकर प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है, सबसे पहले हमारा माइंडसेट जो है वो किस तरीके का माइंडसेट हम लोगों को रखना पड़ेगा। हम लोगों को जो है, हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ साथ जो है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैटर नहीं करता आप ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, होल्डिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप कुछ भी करते हो ट्रेडिंग के अंदर, आपका जो भी स्टाइल हो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ भी, इसके बगैर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप लोगों को ये वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो इसके बाद फिर ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी का वीडियो और कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैं आपको एक सेटअप दूंगा, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मेंटेन करना है वो बताऊंगा। ठीक है, मनी मैनेजमेंट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पर हम लोग जो है ना इसको बहुत कम मतलब कम इंपॉर्टेंस देते हैं इन्हीं टॉपिक्स को। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो 90% ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के कारण लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये वीडियो 101% पूरा देखना पड़ेगा। और इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, और माइंडसेट भी किस तरीके का रखना है, इसलिए पेन और पेपर लेके बैठना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रही है वो लिख के रखना। ठीक है तो हम लोगों को पहले जो है वो मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट इस तरीके से सोचना है कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों को कैपिटल लगने वाला है। अब वो कैपिटल कितना हो सकता है, साइजेबल। सीखने के लिए आ रहे हो तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 का कैपिटल मोर देन इनफ है। ठीक है, 5,000 से लेकर
10,000 का कैपिटल, 15,000 का कैपिटल मोर देन इनफ है, बहुत हो गया। 5 से 10,000 रुपए आपको सीखने के लिए चाहिए, इससे आप पैसे बनाओगे भी और गवाओगे भी, ठीक है। ये इस तरीके से इस कैपिटल को देखना कि मैं किसी कोर्स को परचेस किया हूँ और उसके लिए मैंने फीस दी है, कुछ सीखने के लिए हम लोग फीस देते हैं, उस तरीके से ये मैंने 5 से 10,000 रुपए मार्केट के अंदर अंदर डाले। इससे मुझे कोई आउटकम नहीं चाहिए, बस मुझे इससे क्या चाहिए, मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं मार्केट के अंदर, वो एक्सपीरियंस मुझे बस चाहिए, इसके अंदर ना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ना इसके अंदर मैं पैसे कमाने का सोच रहा हूँ। इस तरीके से अगर सोच के आप डालोगे तो ये एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, एक सीखने के लिए आप फीस दे रहे हो, इस तरीके से इसको कैपिटल को डालना है, ठीक है। चाहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेज पर हो, ठीक है। आप 1 साल के एक्सपीरियंस वाले हो सकते हो, 2 साल के, आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो ये आपको देखना है, ठीक है। मैटर नहीं करता आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर मार्केट के अंदर हो, प्रॉफिटेबल हो तो ठीक बात है, नहीं हो तो इसको फॉलो करो तो आपका दिन बदलने लगेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डे का ट्रेड प्लान करेंगे कि डे के ट्रेड में हम लोगों को कितने ट्रेड लेने हैं, या फिर स्विंग ट्रेड में हम लोगों को कितने ट्रेड लेने हैं, उसका मनी मैनेजमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग जो ओवरऑल कैपिटल मान के चल रहे हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक 2 से 3 लाख रुपए के कैपिटल के अंदर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उससे हम लोगों को जो है हम लोगों को जो नीड्स होती है पैसों की, वो उसकी हम सारी गर्जा हमारे पूरे कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इतने कैपिटल से पूरा कर सकते हैं। दो वो कैपिटल है 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का, इसके अंदर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इतना कैपिटल हम लोगों को चाहिए पूरा ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होकर अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। सीखने के लिए मैंने बताया 5 से 10 हजार का कैपिटल मोर देन इनफ है। तो स्टार्टिंग में जो आपको कैपिटल डालना है वो 5 से 10 हजार के बीच में ही डालना है, ज्यादा कैपिटल नहीं डालना है। इसके अंदर आप इक्विटी में बाय कर सकते हो और ऑप्शंस बाय कर सकते हो, सेलिंग फ्यूचर ये सब कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है वो पहले इक्विटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस बाइंग में डायरेक्टली मत आना, और आना भी है तो निफ्टी से स्टार्ट करना, एक लॉट के अंदर ही काम करना, ठीक है। एक लॉट के ऊपर लॉट साइज मत बढ़ाना। पहले तो स्टार्टिंग हम इक्विटी से ही करेंगे, इक्विटी शेयर से, ठीक है। आप लोगों को 5-10 शेयर लेकर रखना है। मोटिव ये नहीं है कि हम लोगों को प्रॉफिट बनाना है, मोटिव ये है कि हम लोगों को प्रॉफिटेबल मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 में जो शेयर लोगे, अगर वो 5% ऊपर गया तो 10,000 में जितने शेयर आएंगे वो उसके 5% प्रॉफिट बनेगा, और 10 लाख के अगर कोई शेयर लोगे आपको उसमें 5% बनेगा, ठीक है। सिर्फ नंबर का डिफरेंस रहेगा, परसेंटेज वाइज सोचो, ठीक है। इसमें सोचना है हम लोगों को, परसेंटेज में सोचना है कि हमको कितना परसेंटेज बनाना है, फिर वो 10 लाख में हो, 2 लाख में हो, 10 लाख में हो, कितने भी 10,000 में हो, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग परसेंटेज वाइज सोचेंगे चीजों को कि कितने परसेंट हम लोगों को मिला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए मान के चलते हैं, बीच का रास्ता हम लोग 2.5 लाख रुपए हमारे पास है, 2,50,000 रुपए हमारे पास अभी करंट में है, तो इससे हम लोग एक लॉट में सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग फ्यूचर में भी 1-2 लॉट बाय कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सब कुछ इक्विटी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात तो हम लोगों को मनी मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोगों को कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, क्वांटिटी साइज क्या रहेगी, ये हमारा मनी मैनेजमेंट हो गया। उसके हिसाब से क्वांटिटी अगर 10 लोगे तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान होगा, अगर क्वांटिटी 1000 लोगे तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान होगा। तो हम लोगों को अगर कैपेसिटी हमारा रोज का हम लोग जो है वो 200 रुपये लॉस दे सकते हैं, तो हम लोगों को फिर 100 क्वांटिटी लेने से कोई फायदा नहीं होगा, हम लोगों को 50 या फिर 20 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेड प्लान हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर तो ये हमारा हो गया मनी मैनेजमेंट कि हम लोग स्टॉप लॉस कितना प्लान कर रहे हैं, हम लोगों का सब कुछ स्टॉप लॉस के ऊपर ही खेल है, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर 200 रुपए का मैं दिन का लॉस ले रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, ये भी प्रॉफिट का भी देखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर 200 रुपए का लॉस में दे रहा हूँ तो कम से कम मुझे 400 रुपीज से लेकर 600 रुपीज तक का प्रॉफिट मुझे प्लान करना चाहिए। कितना प्लान करना चाहिए, 400 से लेकर 600 तक का प्रॉफिट मुझे प्लान करना चाहिए।
तो इसके अंदर अगर मेरा ये रहता है प्रॉफिट रहता है, तो फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, क्योंकि 200 रुपये अगर मैंने प्लान किया है और अगर मैं 500 रुपये का एसएल अगर मैंने 200 रुपये का प्लान किया है और 600 रुपये के आसपास का मैं अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मार्केट को ये प्रॉफिट लेने के लिए मुझे 3 बार लॉस देना पड़ेगा, ठीक है ना? 3 ट्रेड मुझे लॉस में देने पड़ेंगे। तो हम लोग हमेशा दूसरा चांस देते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रेड है पर डे जो प्लान करेंगे, वो मोर देन 2 से 3 ट्रेड तक के आसपास का हम लोग प्लान करेंगे। 2 से 3 ट्रेड हम लोगों को प्लान करना है इसके अंदर। इससे ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना दिन के अंदर, ठीक है? अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड अगर करना है तो फिर उसको आप लोगों को रखना ही पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली फिर वो मल्टीपल ट्रेड जो है वो अवॉइड हो जाते हैं स्विंग ट्रेड के अंदर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोगों को 2 ट्रेड, क्यों प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2 ट्रेड, अगर ये 2 ट्रेड आपने लिया है तो इसमें से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, एक ट्रेड लॉस में जाएगा। हो सकता है दोनों ट्रेड प्रॉफिट में जाए और हो सकता है दोनों ट्रेड लॉस में जाए। तो मैक्सिमम आप लोगों ने अगर 200 रुपये का स्टॉप लॉस या फिर 500 रुपये का स्टॉप लॉस, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान किया है पर डे का, तो आपको एक ट्रेड में 500 रुपये का लॉस देना पड़ेगा और फिर दूसरे ट्रेड के लिए 500 रुपये का लॉस देना पड़ेगा। तो तब जाकर आपका मनी मैनेजमेंट सही बनेगा। 1000 रुपये का आपका टोटल लॉस होगा, आपका डे क्लोज हो गया, क्योंकि 1000 रुपये लॉस आप मैक्सिमम दिन के प्लान कर रहे थे और 1000 रुपये का लॉस हो चुका है। दोनों ही ट्रेड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दोनों ही ट्रेड लॉस हो चुके हैं, आपका और कोई ट्रेड नहीं बनता। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर ट्रेडिंग जो है दिन का स्टॉप कर देना पड़ेगा, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है कि एक ट्रेड प्रॉफिट में एक ट्रेड लॉस में भी जा सकता है। अगर 500 रुपये का आपने रिस्क लिया है, यहाँ पर अगर 500 रुपये का रिस्क लिया है और रिवॉर्ड इसके 1:2 3 का रहेगा, मतलब 1000 से 1500 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो सकता है। लेट से हम लोगों ने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखा और हम लोगों को 1500 रुपये का पहले ही ट्रेड में 500 रुपये के रिस्क के सामने हम लोगों को 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब चाहे तो आप लोग इस अब जो लॉस होगा वो आपके कैपिटल पे नहीं होगा, वो इस प्रॉफिट के ऊपर 500 रुपये का आपका लॉस प्लान करोगे। मतलब अगर ये दूसरा ट्रेड भी आप लोग का लॉस हुआ, तो आप लोगों को क्या है कि 500 रुपये प्रॉफिट का जाएगा, फिर भी 1000 रुपये आप प्रॉफिट लेकर घर जाओगे, क्योंकि 2 ट्रेड से ज्यादा हम लोग प्लान नहीं करने वाले। इसके हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर काम करोगे और प्रोबेबिलिटी के साथ काम करोगे, तो आपसे मार्केट चाहकर भी ज्यादा लॉसेस नहीं ले पाएगा। मतलब क्या है कि जो लोगों का 10,000 का कैपिटल मान के चलते, तो वो लोग जो है वो 2 से 3 हजार रुपए का भी एक दिन में लॉस कर लेते हैं, ठीक है? ये नहीं हो पाएगा आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट काम कर रहा है तो, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने दिन का 2 ट्रेड प्लान किया, पहले ही ट्रेड में हमारा अगर लॉस हो गया तो ठीक है, हम लोग मार्केट में मॉर्निंग में एक लॉस हो गया, हम लोग 12 बजे के बाद फिर एक ट्रेड आकर करेंगे, उसके अंदर भी हमारा रिस्क जो होगा वो 500 रुपये ही होगा, ठीक है? और इस तरीके से इनिशियल टाइम में ट्राई करो कि अगर मॉर्निंग का ट्रेड आपने सेलिंग के साइड में लिया है, ठीक है, और उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 12 बजे के बाद जो है वो बाइंग के साइड का ट्रेड, ठीक है? मार्केट को देख के अगर मार्केट इस तरीके से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, तो एक साइड बाइंग का ट्राई करो। एक साइड में आप लोगों ने सेलिंग करके एक मॉर्निंग में लॉस कर लिया, अब बाइंग करके ट्राई करो कि मार्केट में 12 बजे के बाद, 1 डेढ़ बजे के बाद मोमेंटम आता है, वहां पर जो है वो पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेके देखो, ठीक है? वहां पर भी रिस्क हमारा 500 ही रुपये होगा, ठीक है? अगर दोनों ही स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो फिर दिन का हमारा जो ट्रेड रहेगा और कोई प्लान नहीं रहेगा, ठीक है? अगर आपका 500 रुपीज पहले ही ट्रेड में लॉस हुआ है, अगर मान लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि ये भी ट्रेड लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है, 50-50% चांसेस, और ये चांस हमें लेना चाहिए। तो हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया और इसके हिसाब से हम लोगों को 500 रुपये के रिस्क के सामने 1:3 का, मतलब 1500 का प्रॉफिट हुआ। तो इमेजिन करो ये 500 रुपये के रिस्क के आगे आप लोगों ने 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बनाया। आप लोगों ने पहले 500 रुपये का लॉस किया था, वो इससे माइनस करोगे, आप लोग फिर भी 1000 रुपये के प्रॉफिट में डे क्लोज कर रहे हो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड 500 रुपये के सामने आपका 1500 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद आपको ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा, तभी आप ये 1000 रुपये घर लेके जा सकते हो, ठीक है? नहीं तो फिर आपका ट्रेडिंग करियर जो है ना वो मुश्किल में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं होता तो बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है?
तो इस तरीके से अब सेटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से रखना है ये मैंने आपको बताया। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को मिनिमम मेंटेन करना है, ठीक है। इनिशियल टाइम पे भी हो तो हम लोगों को 1:3 का मिनिमम लेके चलना है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। ये ट्राई करना, अगर मॉर्निंग में आप लोगों ने जो ट्रेड लिया है उसमें अगर आपका एसएल हिट होता है, लेट्स से मार्केट को आपको ऊपर जाता हुआ दिखा, आपने कॉल के साइड में ट्रेड ले ली, ठीक है, उसमें आपका एसएल हिट हो गया, तो 12 बजे के बाद आना और पुट के साइड का ट्रेड लेकर देखना, ठीक है। उसमें भी एसएल जाता है तो फिर दिन को बंद कर देना, उसमें अगर 1,500 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो दिन को हम लोग क्लोज कर देंगे 1,000 के प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। इतना तो प्लान करना चाहिए, क्योंकि 500 रुपीज एक डिसेंट स्टॉप लॉस का अमाउंट है, और दिन का 1,000 रुपये स्टॉप लॉस के सामने आपको अगर 1,500 रुपये आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आप लोग महीने का इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर, और ये हो सकता है कि आपको ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है। फ्लो फ्लो में मार्केट दे देता है कि 1,500 का प्रॉफिट सोच के आए थे और 2,000 रुपये मिल गया, तो उस दिन को वहां पर बहुत अच्छा क्लोजिंग के लिए उस 2,000 रुपये को फिर प्रॉफिट में प्लान करना कि इससे मैं स्टॉप लॉस प्लान करूंगा 500 तो 4 ट्रेड जाएंगे, तब आपका 2,000 रुपये का लॉस लेगा मार्केट, ठीक है। अगर आप मार्केट के लिए लॉस लेने के लिए तैयार नहीं तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल लॉस ले सकता है आपसे, उसका कोई नंबर नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े लॉसेस मार्केट आपसे ले सकता है। आपने अगर स्टॉप लॉस को प्लान नहीं किया है तो मार्केट में कितने भी बड़े लॉसेस हो सकते हैं, आपका पूरा कैपिटल मार्केट के अंदर जाने की पूरे पूरे चांसेस है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब एक सिंपल सेटअप में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डेटा रीड करने के लिए हम लोग जो है वो सेंसिबल का यूज करेंगे। सेंसिबल का ये डेटा ओपन इंटरेस्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि डे का जो है, ठीक है, डे का जो है वो जो रेड कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई रेड कैंडल बड़ी बड़ी है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रेड कैंडल बनी, तो इसको हम लोग किस तरीके से मानेंगे, रेड कैंडल अगर बनी तो उस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोगों को रजिस्टेंस मिलेगा, और अगर वहां पर किसी ग्रीन कलर की कैंडल अगर आती है तो उस कैंडल में हम लोगों को सपोर्ट देखना है। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी का भी लगा सकते हैं, यहाँ पर निफ्टी के ऊपर क्लिक करोगे तो निफ्टी का एक बार यहाँ पर चार्ट लग जाएगा, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है हम लोगों ने डेटा रीडिंग किस तरीके से किया, ओपन इंटरेस्ट से हम लोग ये ट्रेड कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर आपको दिखता है इंट्राडे का, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और ट्राई करना है उस लेवल पर बाइंग और सेलिंग करने का। मॉर्निंग में लेवल दिखता है आपको, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। अभी ये लॉग इन करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग उस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक्स मैंने रिलायंस लगाए, आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी लगाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग सेटअप फिर कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ये इंट्राडे का चार्ट है आपके सामने, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। सिंपल सेटअप यूज करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सेटअप है। आपको ईएमए जो लगाना है वो 13 का ईएमए लगाना है, 13 का, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 का लगाना है, और आपको 13 ईएमए को मॉर्निंग को ही ट्रैक करना है कि निफ्टी इससे कहाँ पर खुल रही है, ठीक है। इसका मतलब 13 ईएमए के अगर ऊपर खुल रही है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप एसएल रखते हैं इसका, तो आपको इस कैंडल के अंदर कितना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो के नियर अबाउट मिला है, ठीक है। तो उतना यहाँ पर आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट। पहले ही ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, अब आपका जो है दूसरा ट्रेड आएगा। दूसरे ट्रेड में अगर पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो ही हम दूसरे ट्रेड में जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर मिला, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल क्रॉस कर रही थी, तो इसके अंदर अगर ये क्रॉसिंग आती है तो आपको क्या करना है, पुट बाय करना है, ठीक है। पुट बाय करना है आपको, यहाँ पर पुट बाय करने से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर का आप लगा सकते हो 1:2 के हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट करना अगर है तो मैं यहाँ पर अपना ट्रेड लूंगा, और मैं ट्रेड प्लान करता हूँ 1:2 का ट्रेड। यहाँ पर मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो चाहिए, जो कि मुझे इजीली यहाँ पर दिख रहा है कि 1:2 का ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था और मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उससे भी ज्यादा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिला है। पुट के साइड में आप देख सकते हो 1:2 का और 3 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिला है। तो दूसरा ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा। तो दो ट्रेड हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर दोनों 1:2 का एक बार मिला, 1:3 का एक बार मिला, हम लोगों के पास जो है वो अभी
करीब करीब 2 से 2,500 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो हम लोग फिर से एक बार 500 रुपये का रिस्क लेंगे और हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर प्रॉफिट पर ही हम लोग रिस्क लेकर उस ट्रेड को एक्टिवेट कर रहे हैं। रुकना कहाँ पर है, जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एक बार निगेटिव साइड का ट्रेड मिला। अब अगर ये 1:3 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब मैं जाऊंगा फिर से एक ट्रेड की तरफ, अगर मुझे ये क्रॉस करता हुआ मिले। अगर ये नीचे गिरता है तो हम लोगों को और कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। हम लोगों ने पुट का साइड का एक ट्रेड ले लिया, क्योंकि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि ये मार्केट नीचे गिरेगा और कहीं से भी टर्न अराउंड हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेल किया तो आपका एसएल जाने के चांस, तो हो सकता है यहाँ पर आपको पॉजिटिव ट्रेड प्लान करने के लिए मिले। और तब तक एक नया ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को ये लेवल क्रॉस नहीं होती, या फिर ये क्रॉस इस तरीके से रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे नहीं गिरता, तब तक हम पुट के साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बन रहा है कॉल के साइड का, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉल के साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, तो मुझे पॉजिटिव ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया और मुझे यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस इतना ही रखना है हम लोगों को, ठीक है। निफ्टी में इतना ही स्टॉप लॉस प्लान करना है जो बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। तो इतना स्टॉप लॉस हमें रखना है और ऊपर में देखना है कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे कहाँ पर मिल रहा है। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर मैं जाकर इसको रख दूंगा कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो एग्जैक्टली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। एग्जैक्टली हम लोगों को 26 रुपीज के स्टॉप लॉस के सामने 80 रुपीज का प्रॉफिट हम लोगों को मिला है। यहाँ पर जाकर आपका प्रॉफिट जो है वो बना है, ठीक है। कॉल के अंदर किसी भी मोमेंट पे आपको ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले तो आप लोगों को बुक करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में है। अभी हम लोग प्रॉफिट के मतलब ऊपर के साइड में और निगेटिव ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हम लोगों का प्लान होना चाहिए निगेटिव की साइड में, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पर फिर से एक ट्रेड देखने के लिए मिला। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर किया, ये रेजिस्टेंस भी ले रहा है, इस तरीके से नीचे गिर रहा है। यहाँ पर हम लोग एक और ट्रेड प्लान करेंगे जो कि निगेटिव साइड का होगा, क्योंकि दिन के तीनों ही ट्रेड हम हमारे प्रॉफिट में, तो हम लोग ट्रेड लेते रहेंगे जब तक हम लोगों को एक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से एक निगेटिव ट्रेड मिला और यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कैलकुलेट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को जो है वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा और हो सकता है कि दिन का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी दिन आपका एक स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होगा। जहां पर भी आपका फिर स्टॉप लॉस हिट होगा वहां पर आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है, ठीक है। वो चौथा ट्रेड भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। हम लोगों को मिनिमम 2 ही ट्रेड प्लान करने हैं, मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर मिला। यहाँ पर भी हम लोगों को 28 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों को 84 रुपीज का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला और दिन जो है वो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है आपका फिर प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं होगा शायद, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इस तरीके से और उसका जो है वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा यहाँ पर फुलफिल हुआ। इस वाले कैंडल में मैं निकल चुका था यहाँ से, ठीक है। ये मेरा प्लान हुआ। तो ये दिन का तीसरा ट्रेड था। 3 ट्रेड में हम लोग तीनों ट्रेड में प्रॉफिटेबल हुए। हो सकता था ये तीसरा ट्रेड हमारा लॉस हो जाता, तो हम लोग वहीं पर ट्रेडिंग बंद कर देते। इससे मेरा कहने का मतलब है कि आपको जितना आपके पास में ट्रेड रहेंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रहना चाहिए। मतलब स्टॉप लॉस अगर आपका 500 रुपीज प्लान किया हुआ है तो उसके सामने 1500 का प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो तो फिर ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो उसी टाइम पर ट्रेडिंग आपको क्लोज कर देना है, मतलब डे को क्लोज कर देना है, जिससे ही होता है। अगर हमारा पहला ट्रेड लॉस होगा तो हम लोग दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस होता है तो फिर तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। दिन का 1000 ही रुपए लॉस प्लान किया है, उससे आगे नहीं करना। ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप लोग फिर प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि आप 500 रुपीज के सामने 500 रुपए लॉस के सामने 1500 रुपए कमा भी रहे हो, ठीक है। ये 1500 रुपए पूरा लॉस करने के लिए मार्केट को आपको 3 ट्रेड में लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। 3 ट्रेड आपका कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये 1500 रुपए लॉस आपका मार्केट ले पाएगा, ठीक है। अगर आप मार्केट को खुली छूट देते हो तो मार्केट फिर आपका पूरा कैपिटल ले जाएगी। इससे बेटर है स्टॉप लॉस को रखो और उसको ट्रेल करते चलो, ठीक है। तो ये
मतलब 3 ट्रेड में लॉस होगा। इसके पीछे का भी क्या लॉजिक है, ये 1500 रुपए ही क्यों रखा 500 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने? तो 3 ट्रेड आपका जाएगा, एक बार प्रॉफिट आप कमाओगे तो 3 लॉस में आपका ये 1500 रुपए मार्केट लेगा। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप दिन का मतलब किसी भी टाइम पे 3 ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो तीनों के तीनों ही ट्रेड आपका लॉस अगर होगा तो 1500 रुपए होगा, जो कि आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। एक टाइम का प्रॉफिट आपका 3 स्टॉप लॉस में जाएगा, और दिन का हम लोग 2 प्लान कर रहे हैं, तो आपका लॉस उतना होगा ही नहीं, 1000 रुपए ही लॉस होगा, फिर भी आप लोग 500 रुपए प्रॉफिट में ही रहोगे। इसी से प्रॉफिटेबल बना जाता है। 3 ट्रेड का रिस्क प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 ट्रेड में से आप लोग 3 ट्रेड क्या करोगे, लॉस करोगे। हो सकता है तीनों ही ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है, जो भी आप नेक्स्ट डालोगे। हो सकता है तीनों ही ट्रेड प्रॉफिट में चले जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी। हो सकता है 2 ट्रेड लॉस में और 1 ट्रेड प्रॉफिट में जाए, और हो सकता है 1 ट्रेड लॉस में 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाए। इससे आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 6 प्रोबेबिलिटी ही होगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। 3 ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो तो तीनों ट्रेड लॉस या तो तीनों ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। 2 ट्रेड लॉस 1 ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, और 1 ट्रेड लॉस 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। इससे आगे कुछ नहीं होगा। 3 ट्रेड के अंदर यही 6 प्रोबेबिलिटी होती है जिसके अंदर हो सकता है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अगर आप 2 ट्रेड लॉस में हो तो 1000 रुपए लॉस करोगे, और 1 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहे तो 1500 रुपए प्रॉफिट करोगे, फिर भी आप 500 रुपए प्रॉफिट में ही रहे, ठीक है। 1 ट्रेड लॉस करोगे तो 500 रुपए का लॉस जाएगा, पर अगर 2 ट्रेड प्लान करोगे तो 3000 के प्रॉफिट में आप रहोगे, ठीक है। इससे भी आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर 3 ट्रेड प्रॉफिट करोगे तो कितना प्रॉफिट बनेगा, मोर देन 4500, मतलब 4500 के ऊपर का आपका प्रॉफिट रहेगा, 4500 का प्रॉफिट रहेगा। और अगर 3 ट्रेड लॉस करते हो तो सिर्फ 1500 का लॉस होगा, ठीक है। मतलब सारी ही सिचुएशन आपके फेवर में जानी चाहिए, आपका विन रेट उतना होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये कुल मिलाकर रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है मार्केट में। और एक ही सेटअप आपको चाहिए, किसी भी एक सेटअप में आपको वो सिर्फ सेटअप एंट्री और एग्जिट दिलाएगा, बाकी आपका माइंडसेट आपको ट्रेड के अंदर होल्ड करने के लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सेव करके लाइब्रेरी में रख लेना आपके, ये आपको काम में आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड ट्रेड प्लान करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मतलब ये आखिरी तक किसी ने देखा मुझे नहीं पता, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सैटरडे को, जो कि ऐसे ही लॉजिकल वीडियो आपको आपके लिए रहेगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पर आप कांटेक्ट करके कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।